गुरु रूप प्यारी सासंगत जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, जैसा कि आप जी जानते हैं कि अभी संगतें शुरू नहीं हुई हैं और महापुरुष चाहते हैं कि हम संगतें करें, लेकिन सासंगत जी, माता जी का आदेश है कि अभी हमें संगतें शुरू नहीं करनी हैं। और माता जी ने फरमाया है कि सभी महापुरुष घर पर बैठकर ही संगतें करें और परिवार के साथ बैठकर अपने विचार साझा करें। और सासंगत जी, जैसे कि माता जी चाहते हैं कि घर पर ही बैठकर इस निरंकार दातार को याद करें, इसका सिमरण करें और एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की खुशियों की परवाह करते हुए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ इस निरंकार से जुड़े रहें। सासंगत जी, माता जी के कुछ विचार हैं जो दासी आप जी के समक्ष रखना चाहती है। सासंगत जी, माता जी ने फरमाया है कि हमें सबसे पहले दूसरों की खुशी साझी करनी चाहिए, दूसरों की खुशी का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को खुश करने देखने की बात माता जी ने कही है। सासंगत जी, माता जी चाहती हैं कि जो भी दुखी है महापुरुष या जो भी किसी भी कोने में हैं, उन सब के साथ अपनी खुशियां बांटे और उनके दुख का पता लगाए और उनका दुख दूर करने की कोशिश करे। और सासंगत जी, माता जी फरमाते हैं कि इस निरंकार का सिमरन ऐसे करे कि उसका एहसास हो, हमें अंग संग रहने का एहसास हो, हम ये एहसास कर पाए कि ये दातार हमसे दूर नहीं है, ये निरंकार हमारे अंग संग है। और ये अगर हम ये सोचकर सिमरन करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, तो सासंगत जी कभी भी हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत है। और सासंगत जी, माता जी आगे फरमाती हैं कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, हमेशा दूसरों को पहल देनी चाहिए। और माता जी ने सोने का उदाहरण देते हुए फरमाया है कि जिस तरह से सोने को तपा कर उससे एक बहुत ही सुंदर आभूषण बन जाता है, उसी तरह हमें भी इस दातार का सिमरण करते हुए, इसकी भक्ति करते हुए इसमें ऐसे रंग जाना चाहिए कि हम किसी के गले का हार बन सकें। और सासंगत जी, माता जी हमेशा समर्पण की भावना पर ही बल देने की बात कहती हैं। माता जी कहती हैं कि हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए इस दातार के चरणों में, हमें अपने दुखों को, अपनी सभी भावनाओं को दातार के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और जब हमारा समर्पण पूर्ण हो जाएगा, जब हमें कोई इच्छा ही नहीं होगी, तो कोई दुख ही नहीं रहेगा और हम इस दातार में ही, निराकार में ही समाहित हो जाएंगे। और सासंगत जी, माता जी ने हमेशा सेवा भावना पर बल दिया है। माता जी हमेशा कहती हैं कि सेवा हमेशा घर से शुरू होती है। बाबा जी भी हमेशा कहा करते थे कि सेवा तो घर से ही शुरू होती है, सबसे पहले हमें घर में ही सेवा करनी चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके बाद दूसरा सोचना चाहिए। तो कहीं पर भी ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह की सेवा हो, तन की, मन की, धन की, तो सासंगत जी हमें तन मन धन से एक होकर सेवा करनी चाहिए। और इसी तरह सासंगत जी, हमें किसी की भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, एकदम विशाल हृदय हमारा होना चाहिए। अगर कोई कुछ बात कह दे तो हमें उसे भुला देना चाहिए। सासंगत जी, जब हम अपना मन विशाल बना लेंगे तो जो भी कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरों को यही दिखना चाहिए कि हाँ, ये सच्चा निरंकारी है, इसको किसी बात का बुरा नहीं लगता, ये सच में निरंकारी ही हो सकता है। और सासंगत जी, माता जी आगे फरमाते हैं कि हमें फूल की तरह बनना चाहिए। जिस तरह से फूल अपनी खुशबू बिखेरता है और सभी फूल की तरफ खींचे चले आते हैं, तो सासंगत जी हमें भी एक फूल बन जाना चाहिए, सबको अपनी खुशबू से महका देना चाहिए। हमें कांटा नहीं बनना है महापुरुषों जी, हमें फूल बनना है, हमें गुलाब बनना है, गुलाब के कांटे नहीं बनना है। हमें ऐसा फूल बनना है जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाए और सभी खींचे चले आए और
सत्संगत जी माता जी एक विशाल वृक्ष का उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं कि जिस तरह से एक वृक्ष जिस पर फल फूल सभी लगे होते हैं, लेकिन वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता है महापुरुषों जी, और वृक्ष कभी भी छाया अपने लिए नहीं रखता है, हमेशा दूसरों को छाया देता है, दूसरों को फल देता है। इसी तरह से हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो और हम अपने लिए कुछ न करते हुए हमेशा दूसरों के लिए करें। आगे माता जी फरमाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई परेशान है, दुखी है, बीमार है, तो हमें उसका पता लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर हम उसका दुख दूर कर सकते हैं तो हमें पूरा सहयोग करना चाहिए, जितना बन सके हमें उससे तालमेल बनाकर उससे किसी भी प्रकार की अगर उसको ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए महापुरुषों। और हमें ऐसे लोगों से मिलते रहना चाहिए जो अशांत हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनसे हमें मिलते रहना चाहिए। और सत्संगत जी माता जी फरमाते हैं कि हमें अपने सुधार पर कोशिश करनी चाहिए, पहले खुद को ही बदलना होगा। जहाँ मन वहाँ ध्यान, जहाँ ध्यान वहाँ प्राण। तो सत्संगत जी जब हम अपना स्वयं का सुधार कर लेंगे तो हमें अपना आस पड़ोस देश विदेश सभी अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमें अपने आप का सुधार करना है, अपने आप को इस लायक बनाना है सत्संगत जी के हमें दूर से ही लोग कहे कि देखो कितना अच्छा इंसान है। और ये अच्छाई लेना सत्संगत जी बहुत मुश्किल है। बुराई तो इंसान 1 मिनट में ले लेता है, चलते चलते ले लेता है, लेकिन अच्छाई लेना बहुत मुश्किल है प्यारी सत्संगत जी। तो प्यारी सत्संगत जी हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमें सब बहुत ही अच्छी नज़रों से देखे और ये कहे कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है। और प्यारी सत्संगत जी हमें अपना मिशन की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे मिशन की आन बान शान हमसे ही है। हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि लोग दूर से देखकर ही कहे कि हाँ ये सच्चा निरंकारी है। और सत्संगत जी इसी तरह हमें माता जी हमें जो फरमा रहे हैं, जो माता जी हमसे चाह रहे हैं, हम हमेशा माता जी के उन्हीं वचनों पर चलते हुए अपने काम करें। और सत्संगत जी दासी ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहेगी कि प्यारी सत्संगत जी हम कर्म करते हुए तन मन धन से सेवा करते हुए और सिमरन करते हुए इस निरंकार का चले जाएं और हम अपने अंदर अच्छे गुणों को भर लें और घर पर ही बैठकर प्यारी सत्संगत जी इस निरंकार का ध्यान करें और सिमरन करें। तो प्यारी सत्संगत जी इसी के साथ दासी आपसे विदा चाहेगी। धन निरंकार सत्संगत जी।